हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है कल हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे कैथोड की तरह काम में लिया जा सकता है और कैसे एनोड की तरह काम में लिया जा सकता है, ये भी हम लोगों ने देखा है ना। आज हम लोग देखते हैं उसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से बन सकता है, क्योंकि इंटेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो अनसोल्ड एक क्वेश्चन दे रखा है 3.4 करके, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर किसी बीकर के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप लगाया गया है और वहां पर जो H+ आयन कंसंट्रेशन जो थी वो नहीं देकर उसने बोला कि pH वहां पर दे रखी है उस सॉल्यूशन की 10, ठीक है। तो आपको वहां पर सेल पोटेंशियल निकालना है ना। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो वो आप कर लेना। मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। आप क्वेश्चन है कैलकुलेट पोटेंशियल, या फिर लिख लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल। कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ H+ ion concentration is equal to 10⁻³ molar and pH2 1 atm। ये आपको दिया हुआ है। अब हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है और यहां पे टेम्परेचर भी लिख लेना 825 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शुड वर्क एज अ कैथोड। इसको कैथोड की तरह ही वर्क करना पड़ेगा। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। इतना आइडिया में लग गया। और इसके लिए हम लोगों ने वहां पर ई सेल पोटेंशियल रिएक्शन या नस्ट इक्वेशन को डेवलप भी किया था। कैसे कि यहां पर इसके लिए E0 सेल जो है वो 0 होता है ना। इसके लिए जो E0 होगा रिडक्शन पोटेंशियल के लिए वो कितना होगा, 0। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे कितना होगा, 0, ठीक है। और ई सेल बराबर यहां पे हो जाएगा -0.0591 अपॉन n कितना आएगा इसके लिए ये आपको पता है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो क्या लिखी जाएगी, H+, यहां लिखता हूं मैं, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन से ½ H2। तो n बराबर यहां पे मैं लिख देता हूं 1 log 10 बेस। ऊपर क्या आने वाला है, नीचे क्या आने वाला है बताइए। ऊपर आया था pH2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय H+ आयन कंसंट्रेशन। pH2 की पावर log 10 बेस, pH2 की पावर 1/2 तो 1 ही रहेगा। वो नीचे कितना आएगा, H+ आएगा 10⁻³ ठीक है। ये देखो ये रहा, ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ 10⁻³ हो जाएगा और यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आएगा ये, और बाकी फिर 3 भी आगे आ जाएगा और log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास में आएगा 3 इंटू 0.0591 वोल्ट। ये आपके पास में आएगा ई सेल। कैलकुलेट कर लेना। ये ऊपर जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 10⁻³ माइनस साइन बाहर आएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा और 3 आगे निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये निकल के आएगा यहां पर आंसर। और कौन सा आंसर आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि ये सेल जो है ये स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब करंट जो है सही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी बता रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, यहां पे आपसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये सारी चीजें दी जाए, तो क्या चेंजेस होंगे। सिर्फ कहां पे चेंजेस होंगे, ये रिएक्शन चेंज होगी, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। रिएक्शन उल्टी हो जाएगी तो ये भी उल्टा हो जाएगा। बस यहां पे वैल्यू जो है ये 10⁻³ नीचे रख रहे हैं तो ऊपर रखा जाएगा। क्लियर। तो इसी क्वेश्चन को अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इंटेक्स क्वेश्चन, उसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको।
आपसे बोला गया है, वहां पर ये खत्म हो चुका है, यहां पे आपसे बोला गया है कि सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए इन अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ pH of the solution is 10। अगर pH of the solution is 10 है और वहां पर मुझे वो नहीं पता प्रेशर कितना दिया हुआ था, आई थिंक 1 atm दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो pH of the solution is 10 दिया हुआ है, तो हम लोग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10। यही तो रिलेशन होता है pH और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन में। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो 10⁻⁻pH होता है, तो pH यहां पे आ गया। क्लियर? अब ये आ गया आपके पास में, ये आ गया, तो आप आसानी से अब निकाल सकते हो। लेकिन उस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर ये नहीं बोल रखा कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। क्लियरली मेजर नहीं है वो वहां पर, अगर लिख रखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है मेरे ख्याल से ना, वहां पे ये बताया हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो किसकी तरफ वर्क करना है वहां पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो दोनों की तरफ वर्क करके वहां पे आंसर निकाल के दिखा सकते हो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक ये है कि अब किसी भी इलेक्ट्रोड को लेकर, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड है उसको लेकर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके हम लोग किस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगली हेडिंग है आपके पास में, मेजरमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रोड बाय यूजिंग मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल, ऐसे लिखो, मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस। क्लियर? देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके लिए फाइंड आउट करवा रहे हैं वो इलेक्ट्रोड है, जैसे एग्जांपल फॉर्म में हम लोगों ने ले लिया, वो इलेक्ट्रोड है आपके पास में जिंक से जिंक+2, और आपसे बोल दिया जाए कि इसके अंदर आपको फाइंड आउट करके देना है कितना पोटेंशियल ये यहां पर फ्लो करेगा, है ना। और किससे पता कर सकते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर से। लेकिन सिर्फ ये एक ही सेल है यहां पे, हाफ सेल है ना, ये जिंक से जिंक+2 जा रहा है, यहां पर तो सिर्फ ये हाफ सेल रिएक्शन दिखा रहा है, तो सेल रिएक्शन पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, एक सर्किट बनाते हैं, ध्यान से देखना, अगर ये समझ में आ जाएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे आपको। दुनिया भर के जितने भी हाफ सेल है सबका सेल पोटेंशियल आप फाइंड आउट करना सीख जाओगे अगर ये वाला एग्जांपल सीख जाओगे तो। एक बीकर लिया, इस बीकर में एक इलेक्ट्रोड लगाया, वो लगाया हम लोगों ने जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया है, ठीक है। इसको कनेक्ट करेंगे एक वायर के द्वारा, और यहां पर जिस सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे वो सॉल्यूशन है ZnSO4, या फिर ZnSO4 की जगह पे ऐसा कोई सा भी सॉल्यूशन ले सकते हैं जिसमें Zn+2 आयन आपको मिल जाए। क्लियर? अब यहां पे हो क्या रहा है, जिंक से जिंक+2 मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ऑक्सीडेशन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहे होंगे, और Zn+2 आयन इस सॉल्यूशन में आते जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहे होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, ये वर्क करेगा एज अ एनोड। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ये एनोड की तरफ वर्क कर रहा है, तो कोई ना कोई तो होगा जो इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पास में एक और सर्किट बनाएंगे, मतलब बीकर लेंगे एक, जिसके अंदर इस तरीके से
एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब रख देंगे जिसको कनेक्ट करेंगे हम लोग प्लेटिनम वायर से, या फिर कोई दूसरे, जिस वायर से ये कनेक्ट है उसी वायर से कनेक्ट कर देंगे। और इसको हम लोग डिप कराएंगे ऐसा कोई सॉल्यूशन में जिसमें H+ आयन हो, ठीक है। और यहां पर जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल सकती है। यह पूरा का पूरा एक सर्किट बनाया, इसको एक इंटरनल सर्किट से एज अ सोल्ट ब्रिज कनेक्ट कर देंगे। सोल्ट ब्रिज क्यों बनाया जाता है ये आपको पहले पता चुके हैं हम लोग पूरे 2 लेक्चर के अंदर, ठीक है। ये सोल्ट ब्रिज के अंदर यहां पे कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, चाहे तो आप KCl भर सकते हैं अगर पेस्ट के साथ, ये आपके पास में होगा सोल्ट ब्रिज। और इसको हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देगा। चाहो तो आप इसके साथ में एक वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो जो आपको बताएगा कि कितना वोल्ट वहां पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां पे आपको बता देगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में बह रही है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में बह रही होगी, इस डायरेक्शन। और वोल्ट मीटर लगा देंगे, वो आपको बताएगा कितना वोल्टेज वहां पे आ रहा है ना। कैसे, देखो ये है पूरा का पूरा एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां पर जो H+ आयन कंसंट्रेशन है ये आपको लेनी है 1 मोलार, और H2 का जो प्रेशर है यहां पे वो आपको लेना है 1 atm, ठीक है। टेम्परेचर मैंने पहले बता दिया आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वर्क होगा। अब यहां से एक रिएक्शन जा रही है जिंक से Zn+2, ठीक है। अगर ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एनोड की तरह, तो यहां पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। दैट मींस ये क्या हो गया आपके पास में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या हो गया आपके पास में, रिडक्शन हाफ सेल। तो आपको पता है कि जब यहां पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन रख दी जाएगी 1 मोलार और 1 atm और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं, जब ये सारी कंडीशन रख दी जाएगी तो आपको पता है कि इसके अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, 0। बताइए, ये हम लोग पढ़ा चुके कल के लेक्चर में। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन में रख दिया जाता है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग किस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से E0। यहां पर जो रिएक्शन हो रही होगी इस जगह पर वो कौन सी हो रही होगी, H+ इलेक्ट्रॉन और हाफ H2, ये एक्वस और ये गैस। बताइए, यही कर रखे हम लोगों ने। तो E0 H+ H2 और प्लेटिनम, सॉरी गैस और एक्वस, इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आने वाली है, 0, ठीक है। अब जब ये 0 है, जब आप समझ जाओ कि ये पूरा सर्किट बनाया हुआ है और इस सर्किट में हमें पता है कि 2 हाफ सेल है, ठीक है। इस 2 हाफ सेल की वजह से यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है। अब वोल्ट मीटर की जब रीडिंग आ रही है तो वो इन दोनों की वजह से होगी, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि हम लोग तो यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना ले रहे हैं, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वहां पर जो जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, इस सेल की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर पता लगा लेंगे कि Zn+2 से Zn+2 कितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पर डेवलप हो रहा है, ये हम लोग पता लगा लेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही तो क्या होगा, E0 सेल, ठीक है। वो टोटल कितना होगा, E0 सेल। तो E0 सेल अगर आप लिखेंगे तो उसके अंदर जैसे इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा सेल का, वो हम लोग लिख सकते हैं Zn से Zn+2, ये सोल्ट ब्रिज, क्लियर।
उसके बाद में हम लोग लिखेंगे H प्लस H2 और यहां पर प्लेटिनम, सॉलिड, गैस और एक्वस, ये भी एक्वस और ये सॉलिड। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन रहेगा आपके सेल का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। इसका सेल पोटेंशियल 0 हो गया। और अगर E नोट सेल हम लोग पूरे सेल के लिए लिखें तो वो होगा E नोट सेल बराबर E नोट Zn से Zn प्लस 2 8 एनोड प्लस E नोट H प्लस H2 प्लेटिनम। और ये हम लोग बोल चुके हैं कितना, 0। तो अगर ये 0 हो गया तो जो भी सेल में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, इस हाफ सेल की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो दुनिया भर में जितने भी हाफ सेल, किसी भी इलेक्ट्रोड के हाफ सेल जो बने हुए हैं, आप उनके सेल पोटेंशियल चेक कर सकते हो बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको बोला था रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब जैसे जिंक का सर्किट बनाया है, जिस तरीके से हम लोगों ने जिंक का सर्किट बनाया है, उसी तरीके से हम लोग कॉपर का सर्किट भी बना सकते हैं, है ना। मतलब हम लोगों ने क्या करा, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल ले लिया और इसको अभी हम लोगों ने रिडक्शन हाफ सेल की तरह एज ए कैथोड काम में लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को एज ए एनोड काम में लें और दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें डेवलप करना है, निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। क्लियर। आई होप कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी इलेक्ट्रोड को अगर हम लोगों को उस इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल निकालना है, इस हाफ सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है, तो जो ये काम कर रहा है उसके अपोजिट काम करने की तरह हम लोग उसके अंदर क्या यूज कर लेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर। जैसे यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक से जिंक प्लस 2, तो हम लोगों ने ऐसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जो रिडक्शन कर सके, मतलब उसको एज ए कैथोड काम में लिया, और ये तो एनोड ही रहेगा। अब अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोड या फिर ऐसी रिएक्शन आपके पास में आ जाए, ऐसी हाफ सेल रिएक्शन आपके पास में आ जाए जो रिडक्शन कर रही हो, रिडक्शन हाफ सेल हो, तो इसको हम लोग किसकी तरह काम में लेंगे, एज अ एनोड। क्लियर। चलिए चेक करते हैं। अगला है आपके पास में एग्जांपल, कॉपर प्लस 2 से कॉपर। अगर यहां पे ये रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन होने के बाद में यहां पे एक सेल बन रहा है और उसका आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, या फिर इसके ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का अगर सेल पोटेंशियल निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरफ बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है बीकर में, जो किसका है, कॉपर का। यहां पर सॉल्यूशन फिल कर दिया गया है जिसमें इसको डिप किया गया है, वो कॉपर सल्फेट का ही है, या फिर ऐसा कोई ले लेना जिसमें कॉपर प्लस 2 आयन आपको मिल जाए। इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। अब आपको पता है जब कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे अंदर की तरफ, यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे और कॉपर सल्फेट में जो कॉपर प्लस 2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनको गेन करेंगे और यहां पर ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, एक्वस और सॉलिड। तो इसका मतलब ये एक हाफ सेल बन रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो कहां से आ रहे होंगे, ये आधा अधूरा सर्किट तो पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमें तो सिर्फ इतना दिया हुआ है, इसकी नॉलेज दी हुई है, सिर्फ इसके बारे में चेक करना है। लेकिन इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज में लेंगे। बिल्कुल वैसा का वैसा सर्किट, इस तरफ ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दी,
यहां पर ये वायर लगा दिया जिसको हम लोगों ने H प्लस आयन कंसंट्रेशन में डिप कर दिया। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन एक्वस ये वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पे अंदर की तरफ क्या आएगा, H2 गैस। जब ये रिडक्शन हाफ सेल बना है तो ऑब्वियसली ये कौन सा बनेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल तब बनता है जब वो किसकी तरह काम करे, एज अ एनोड। ये एनोड तो फिर ये क्या बनेगा, कैथोड। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो हाइड्रोजन गैस है उसकी रिएक्शन कैसे होगी, हाफ H2 और ये कन्वर्ट होगा किसमें, H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन एक्वस, सॉरी हाँ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये गैस। तो इस सेल का अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना हो, अच्छा यहां पे करंट, यहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हाफ सेल के अंदर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। क्लियर। पिछले डायग्राम में क्या दिया, एक मिनट रुकना बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो हमें कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर, है ना। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे आ रही है, वोल्टेज कितना है, वो वोल्टमीटर बताएगा, ठीक है। डायरेक्शन हमें गैल्वेनोमीटर दिखा देगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहां पर अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एनोड, है ना, एनोड प्लेस बिफोर द कैथोड। तो एनोड पे क्या होगा, उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं एज अ हाइड्रोजन, तो वहां पर आपको पता है प्लेटिनम पहले लिखते हैं, फिर H2, फिर H प्लस आयन। अच्छा यहां पे सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर सोल्ट ब्रिज नहीं लगाया, तो आप सोल्ट ब्रिज लगा लेना भाई इस तरीके से, ठीक है। ये KCl भर देगा यहां पर। यहां पे आएगा सोल्ट ब्रिज, इस तरफ क्या आएगा, कॉपर +2 एंड कॉपर, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये गैस, ये एक्वस और ये सॉलिड ठोस। इसके अंदर अब मुझे लिखना हो E0 सेल, कैसे लिखेंगे, E0 सेल बराबर यहां पे होगा E0 प्लेटिनम H2 H प्लस E0 कॉपर +2 कॉपर, ठीक है। यहां पर जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हम लोगों ने लिए 1 मोलार लिए, और H2 गैस का जो प्रेशर है 1 atm और टेम्परेचर यहां पे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो यहां पर क्या निकलने वाला है आपके पास में, इस जगह पर निकलने वाला है SOP, और वो कितना लिया था हम लोगों ने, 0। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो कितना होता है, 0, ठीक है। SOP 0, SRP 0 लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर ये 0 हो गया तो जितना भी करंट देना है, यहां पर जितना भी करंट देना है, जितना भी वोल्टेज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से। तो सिंगल अगर आप इस सेल को लोगे तो चेक नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि वोल्ट मीटर जो लगेगा एक पूरे सर्किट कंप्लीट करके लगेगा। अगर सर्किट अधूरा रहेगा तो आप किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो अगर मुझे किसी सेल का पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, उसमें रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले सकता हूं। अगर इलेक्ट्रोड जो आपको दिया गया है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो लेंगे वो एनोड की तरह काम करवा लेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड अगर एनोड की तरह काम कर रहा है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लोग कैथोड की तरह काम करा लेंगे। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि दोनों ही केस में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वहां पर SOP और SRP जो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, 0। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या रहने वाला है, 0। क्लियर। तो इस तरीके से दोनों हाफ सेल जो हम लोगों ने बनाए
पहले वाला भी और अभी भी। तो अभी जो वोल्टेज जितना भी आएगा यहाँ पे, जो आई करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से जितना भी वोल्टेज आएगा वो पूरा का पूरा इसकी वजह से आ रहा होगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया है, 0। ठीक है। और इसी तरीके से जो पिछले देखा था हम लोगों ने जिंक वाला एग्जांपल, वहां पर भी पूरा का पूरा जिंक Zn+2 की वजह से आ रहा था, उस इलेक्ट्रोड की वजह से आ रहा था, पोटेंशियल वहां पे जितना डेवलप हो रहा था। तो वोल्ट मीटर में रीडिंग जो हम लोग चेक करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आ रही है। अब हम लोगों को जब ये पता पड़ेगा कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, तो जितना भी करंट फ्लो हो रहा है फिर वो उस इलेक्ट्रोड की वजह से हो रहा है। ठीक है, वही उसका वोल्टेज है, वही सेल पोटेंशियल है। क्लियर। तो ये था तरीका करने का। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल मैं ये भी बताऊंगा आपको कि अगर यहां पे दोनों तरफ ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिए जाएं, दोनों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिए जाएं, दोनों कंटेनर जो है इनमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले ली जाए, तो वो किसकी तरह काम करेगा। और आप देखेंगे कि वो जिस तरीके से काम करेगा वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे जो ये दोनों जो बीकर हैं, अगर इन दोनों बीकर में हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लें, उसको सोल्ट बेस से कनेक्ट कर दे तो एक कंसंट्रेशन सेल बन जाता है। और कंसंट्रेशन सेल बनने के बाद में यहां पर H+ आयन कंसंट्रेशन दिखेगी आपको। और फिर इस चैप्टर को हम लोग रिलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के साथ में, जहां पे हम लोग pH निकाला करते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पता पड़ेगा कि यहां पे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन भी घुस जाएंगे अंदर। क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।